नौकरी के लिए चाहिए स्किल क्वालिफिकेशन, जैसी क्वालिफिकेशन वैसी नौकरी, जैसी नौकरी वैसे ही इनकम, इनकम कैसी फिक्स्ड। तो आज का यूथ ये सब को छोड़कर ज्यादा पैसे कमाने के लिए बिजनेस की तरफ आकर्षित होने लगा है। बिजनेस भी इतना आसान नहीं है, वो भी बहुत रिस्की है। और बिजनेस के लिए जो मुख्य घटक है पैसा, वो कहां से आया? पैसा ही एक रॉ मटेरियल है जो बिजनेस को आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल ले जाता है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसी मुख्य घटक रॉ मटेरियल के बारे में, पैसे के बारे में, पैसे कहां से लाएं, कैसे लगाएं और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल कैसे ग्रोथ करें। आज अभी टीवी में कुछ इवेंट चलने लग गए हैं आजकल, तो उससे ये पता चलने लगा कि हम अपनी बिजनेस की इक्विटी भी बेच सकते हैं, उससे पैसा निकाल सकते हैं। तो हम आज चर्चा इस वीडियो में इसी के बारे में करेंगे कि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल कैसे ले जाएंगे। तो वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल महेश राजेश इन्फो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने बिजनेस करने के लिए सोच ली है, आपने पूरी प्लानिंग कर ली है, ये आपका डिसीजन है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं। मार्केटिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये भी और बहुत सारे स्टेप में बहुत सारे लेवल के बिजनेस है वो करना चाह रहे हैं आप। लेकिन अब उसके लिए पैसे की व्यवस्था कहां से करें? उसके लिए सभी लोग कहते हैं भैया अब ये सब तो प्लानिंग कर ली है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली है हमने, लेकिन अब पैसे की जरूरत है तो हम बैंक से लोन ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं, बैंक से बिल्कुल लोन लेना नहीं है। सबसे पहले बिजनेस की जो शुरुआत करनी है वो आपका अपना पैसा होना चाहिए, आपके घर परिवार का होना चाहिए, आपके इतने करीबी दोस्त का होना चाहिए जिससे ऊंच नीच हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना आए बीच में। आप उस टेंशन से दूर रहो जिससे आप उसको अगले लेवल में फिर से संभाल सको। बिजनेस जब शुरुआत करेंगे तो बहुत सारे प्रयोग होंगे, प्रोडक्ट फेल होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं वो फर्स्ट लेवल में ठीक है, नेक्स्ट लेवल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको संभालने के लिए जब आपका पैसा होगा तभी आप संभाल पाओगे। जब ये सब कुछ सही चल रहा है तो आप देखेंगे कि आप यदि 5 लाख लगाए हैं तो साल के 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, यदि 10 लाख रुपए लगाए हैं तो साल के 5 से 6 लाख रुपए कमा रहे हैं। और ये एकदम कंसिस्टेंसी आपका जब स्मूथ तरीके से चालू हो गया तब आप नेक्स्ट लेवल का सोचिए। जब इतना हो गया तो आप नेक्स्ट लेवल का सोचिए, तब आप बैंक के पास जाइए। जब आपके पास में कोई लायबिलिटीज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अब आप बिजनेस को अगले लेवल का की जरूरत है, बढ़ाने के लिए जरूरत है। आपको नॉलेज की जरूरत नहीं, भैया हमारे पास सब कुछ नॉलेज है, अब हमको सिर्फ पैसा चाहिए। तो सिर्फ पैसा चाहिए तब आप बैंक के पास जाइए और वहां से लोन ले लीजिए। वहां से लोन लेकर आप आगे बढ़ाने लग गए। ऐसा नहीं होगा कि आप बिजनेस में पहले से फंस गए फिर से बैंक का लोन ले लीजिए, वहां फिर फंस गए, आपको बिजनेस में फिर से प्रॉब्लम आने लग गई, आप बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है। तो पता चला कि आप बैंक का लोन पटा रहे हैं या कि बिजनेस को संभाल रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। वहां पे बहुत भारी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपका बिजनेस चले या ना चले, आपकी लोन की ब्याज और लोन का मूल वो तो पटाना ही होगा। तो जब पहले लेवल को क्रॉस कर लें, दूसरे लेवल में जब आपको किसी तरीके से टेंशन नहीं है तो लोन ले लीजिए। आपको अगले लेवल पे ले जाना है तब लोन ले लीजिए। और भैया आप हमको किसी तरीके से दूसरी बाहर की जानकारी की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको पैसा चाहिए, तब आप लोन लीजिए। यहां तक तो आपका खत्म हो गया। अब आप बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा रहे हैं। अगले लेवल तक जाने के बाद में फिर आपको बिजनेस को और बड़ा करना है तो पैसे की जरूरत पड़ रही है। अब आपका बिजनेस ऐसा हो गया कि आप अब 20 लाख के लेवल पे आप पहुंच गए, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख के लेवल पे आप पहुंच गए हैं। तो अब आपको पैसे की ज्यादा जरूरत है। आप सोच रहे हैं कि मैं भी एक ऐसी कंपनी बना लूं कि लोग भैया सोचते हैं कि यहीं भी पड़े रह जाते हैं, लोग कैसे 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़ की कंपनी बना लेते हैं। तब आप आगे के बारे में सोचिए, तब आप अपने बिजनेस की इक्विटी के बारे में सोचिए कि ठीक है भैया अब मैं बिजनेस की इक्विटी बेच दूंगा। बिजनेस की इक्विटी कब बेचनी है आपको? जब आपको पैसे, स्किल, नॉलेज और किसी साथी की जरूरत हो, तभी आप इक्विटी के बारे में सोचिए। आप जब इक्विटी बेच रहे हैं तो आप जिस अपने साथी को इक्विटी बेचना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस की हिस्सेदारी बेचना चाह रहे हैं, तो कम से कम एक ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको समझे, आपके बिजनेस को समझे और आपको बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए आपका हेल्प करे, सहयोग करे, उस बिजनेस के बारे में जानकारी दे और बहुत काफी अंडरस्टैंडिंग हो बीच में। अब इक्विटी कितनी बेचनी चाहिए? कई लोग बहुत ऐसी इमोशनल हो जाते हैं और आगे का समझ नहीं पाते हैं। वो कह देते हैं भैया हम 50% की इक्विटी आपको दे रहे हैं, आप 20 लाख रुपए लगाइए, आप 50,000 रुपए 50% की इक्विटी आप ले लीजिए। यहीं पर बहुत बड़ी गलती होती है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप पहले अपने बिजनेस की वैल्यूएशन कीजिए। वैल्यूएशन करने के बाद में आप बोलिए ठीक है आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको अपने बिजनेस की 5% इक्विटी देता हूँ। 5% इक्विटी का देने का मतलब कि आप भी अभी 90% के 95% के मालिक आप हो, 5% का मालिक आपका साथी है। आपको इक्विटी कितनी बेचनी चाहिए? बहुत ज्यादा से ज्यादा
10%, 20% या 25%, 30% भी नहीं, 25% के अंदर ही आपको अपनी इक्विटी बाहर के लिए रखनी है, क्योंकि अभी आगे पैसे की और जरूरत पड़ेगी। आपको आगे लेवल में बिजनेस को ले जाना है, तो पता चला आप अभी 30%, 50% की इक्विटी आपने दे दी है, तो आपके पास कुछ बचा नहीं रहेगा। भैया ऐसा भी होता है, जब किसी को इक्विटी देते हो तो फिर वो आपका हकदार हो जाता है, आप में आपके डिसीजन में भी वो अड़ंगा लगाएगा। यदि आपने कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं उसके हिसाब से कि आप ये गलत है, तो फिर वो आपके उसमें पूरा पार्टिसिपेट भी करेगा अच्छे काम के लिए, और जहां पे आप गलत कर रहे हो तो वहां पे वो आपके बिजनेस को बराबर मॉनिटरिंग भी करेगा जो इक्विटी लिया हुआ है। तो ये सब देख के ही आपको इक्विटी बेचनी है, कितनी देनी है, क्योंकि आपको अगले नेक्स्ट लेवल में ले जाना है। आपने अब चलिए 1 करोड़ की कंपनी पहुंचा दी, इसके बाद में 1 करोड़ के बाद में फिर आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो आपने तो पहले ही 50%, 40% दे चुके हैं किसी को, तो अब आगे की जरूरत पड़ेगी, मतलब आप फिर माइनॉरिटी में आ गए। आपके पास में तो डिसीजन मेकिंग रह ही नहीं जाएगा, अगला डिसीजन तो दूसरे लोग लेने लग गए, वहां पे बिजनेस खत्म होने की कगार में हो जाएगा। जो आपने सपना सोचा था अपनी कंपनी के लिए, वो बहुत ज्यादा पीछे हट जाएगा। तो ये सब चीज करना चाहिए। दूसरा, इसमें एग्रीमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब आप किसी से इक्विटी देते हो किसी को, तो उसमें एग्रीमेंट को बहुत ज्यादा ख्याल से बनाना चाहिए। वही जो होता है ना कि आप हर एक डॉक्यूमेंट के हर एक शब्द को बारीकी से पढ़ें, उस शब्द को बारीकी से बनाए भी। ऐसा ना करें कि हमने किसी को जबरदस्ती इक्विटी दे दी और वो बीच में हम उसको भैया हटाना भी चाह रहे हैं कि भैया अब हमारे काम का नहीं है, तो भैया आप अपना पैसा लो और निकल लो। तो ऐसा ना हो कि आप उस एग्रीमेंट में ऐसा हो कि ठीक है अगले 5 साल तक आप तो उसको हटा ही नहीं सकते, हटा रहे हो तो 10 लाख के आपको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो एग्रीमेंट एक काफी बारीक तरीके से आपका अपना वकील या उनका वकील बहुत ही बारीकी तरीके से बनाए और उस एग्रीमेंट पर साइन करे, तब कहीं जाकर इक्विटी बेचे। आपको बहुत ही एग्रेसिव तरीके से काम करना है। तो इस तरीके से, क्योंकि आपको अपने बिजनेस को अब आगे लेवल पे ले जाना है, तो आप इक्विटी बेचकर अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले कहां से शुरू होगा, आप अपना पैसा लगाएंगे, फिर उसमें फिर लोन लेंगे, उसके बाद में फिर इक्विटी बेचेंगे, तब कहीं जाकर आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल जाएगा। इसके बाद भी आगे जरूरत पड़ती है, भैया ये भी नहीं चाहिए हमको, हम किसी को बोल रहे हैं कि भैया आप 20 लाख रुपए दीजिए, आप हमारे बिजनेस का 10% इक्विटी ले लीजिए, आप हमको 50 लाख रुपए दीजिए, हम आपको 30% की इक्विटी देते हैं। तो और इसमें क्या होगा कि जिस बंदे ने अगर 30% की इक्विटी ली हुई है मेरे बिजनेस की, बाद में नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं हम, तो उसके बाद क्या होगा कि वो फिर आपके हर डिसीजन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका डिसीजन कहीं जा रहा है, उसका कहीं जा रहा है, बिजनेस सफर करेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा लेवल क्या हो सकता है कि आपको आईपीओ ले आइए। आईपीओ की बहुत बड़ी बाहर आई हुई है, तो आईपीओ कैसे लाएंगे भैया, आईपीओ तो बहुत बड़े लोगों का काम है। नहीं, आप आईपीओ भी ला सकते हैं अपने बिजनेस में। चलिए इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।